गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान पाठ नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी। कल हमने बताया था कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है और उसमें बताया था कि रासायनिक बलगतिकी में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और इसकी तीनों अपक्रियाओं के बारे में बताया कि तीव्र प्रक्रिया कौन सी होती हैं, मंद अपक्रिया कौन सी होती हैं, अति मंद अपक्रिया कौन सी होती हैं। आज हम बात करेंगे अपक्रिया का वेग या अपक्रिया दर। अपक्रिया वेग या अपक्रिया दर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है औसत अपक्रिया वेग या अपक्रिया की औसत दर। वेग बोल दें या दर बोल दें, तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपक्रिया की औसत दर कहलाता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड बाय द एवरेज रेट। आगे, यदि समय अंतराल डेल्टा टी, समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा टी, डेल्टा सी क्या दर्शा रही है? यहाँ पे सी दर्शा रही है परिवर्तन, जो डेल्टा परिवर्तन और सी सांद्रता होता है तो अपक्रिया की औसत दर बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटे सांद्रता में लगा समय या समय में परिवर्तन। तो क्या कह रहा है? सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है? डेल्टा सी, और समय परिवर्तन होता है डेल्टा टी। होगा नहीं होगा? आगे, अब हम बात करते हैं कि हमारा कोई भी अपक्रिया है या दर है वो किस तरीके से चेंज हो सकती है और किस तरीके से नहीं हो सकती। माना कि मेरे पास में है सांद्रता सी, तो सांद्रता कोई भी चीज़ है, जैसे मेरे पास में ये तो अभिकारक है,
कारक। और ये क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। मेरे को चैप्टर में मतलब किससे है? ओनली अभिकारक से मतलब है। किससे मतलब है? अभिकारक से मतलब है। तो मैं बात करता हूं औसत वेग। औसत वेग की तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? अब क्रिया की औसत दर, तो सांद्रता होती है, सांद्रता किसकी? अभिकारक की होगी। तो अभिकारक की सांद्रता में मैं लिख सकता हूं डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। और डेल्टा आर परिवर्तन है, दोनों का परिवर्तन है। तो डेल्टा आर का मतलब परिवर्तन ये दर्शा रहा है कि डेल्टा आर बराबर आर टू, सक्रिय द्रव्यमान में लिखते हैं सारी चीज को, आर टू माइनस आर वन। आर वन दर्शा रहा है आरंभिक वेग और आर टू दर्शा रहा है प्रारंभिक, लिख दो प्रारंभिक वेग, और आर टू दर्शा रहा है अंतिम वेग, अंतिम अपक्रिया वेग। तो इसको मैं लिख सकता हूं आर टू माइनस आर वन अपॉन में डेल्टा टी, औसत वेग बराबर। यदि मैंने माना तो मैं एक बात जानता हूं कि कोई भी अगर मेरे पास में अपक्रिया होती है तो समय के हिसाब से अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो इसका मान हमेशा अभिकारक का किस में आता है? माइनस में आता है। किस में आता है? माइनस में आता है। तो मैं माइनस की मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं उत्पाद में इसको चेंज करता हूं तो कैसे करूंगा? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा मेरा धनात्मक, धनात्मक की वैल्यू दो है मत, तो ये हो जाएगा पी टू माइनस पी वन अपॉन में डेल्टा टी। यहां पे पी टू जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है अंतिम वेग सांद्रता का, और वो प्रारंभिक वेग दर्शा रहा है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। आगे मैं बात करता हूं तात्क्षणिक वेग। इसकी मैं बात करता हूं तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी निश्चित क्षण में अपक्रिया का वेग किसी क्षण पर अपक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर बराबर dx अपॉन dt, या हम लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी। दूसरा तो ये हमारा माइनस का रहेगा, तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। और प्रोडक्ट में कैसे होगा? टी पी अपॉन डी टी। ये हमारा तात्क्षणिक वेग हो गया। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं जिन यौगिकों के स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक समान होते हैं, उनके औसत अपक्रिया वेग को निम्न प्रकार लिखते हैं, दर्शाते हैं। जैसे मैंने माना कोई भी अपक्रिया लिख ली,
जैसे मैंने अपक्रिया लिखी, कोई भी अपक्रिया मान लो, जैसे कि यहाँ लिखा H2 प्लस O2, तो H2O2 दोनों को बना दिया। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिखूँ और सतह अपक्रिया वेग तो कैसे लिखूँगा, डेल्टा H2 माइनस अपॉन डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा O2 अपॉन में डेल्टा T बराबर प्लस में डेल्टा H2O2 अपॉन में डेल्टा T। इस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिख सकता हूँ। जिन अपक्रियाओं के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न होते हैं, तो कोई भी हमने एक अपक्रिया लिख ली और यह अपक्रिया हमने लिख लेते हैं, हम एक अपक्रिया लिख ली N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, तो इसका मतलब इसका है हमें लिखना है औसत अपक्रिया वेग, तो कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा N2 अपॉन में डेल्टा T बराबर माइनस, अगर 3 आ जाए तो भिन्न में लिख देते हैं 1/3 डेल्टा अपॉन में डेल्टा T, ये प्लस में आ जाएगी 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा T। इस तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। ओके।